Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. आज क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है एंड विद टेम्परेचर इंक्रीज कार्बन इमिशंस गोइंग अप ये कंटिन्यूसली अर्थ के लंग्स को हैम्पर कर रहा है और ऐसे में फॉरेस्ट बर्निंग इज नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल इशू बट अ फियरी बैटल ग्राउंड वेयर क्लाइमेट चेंज ह्यूमन एम्बिशन एंड द रेस फॉर डेवलपमेंट कोलाइड। और ऐसा ही एक डेवलपमेंट और फॉरेस्ट बर्निंग की रेस हमें हैदराबाद में देखने को मिल रही है एंड सोशल मीडिया पे जो एनिमल्स के वीडियोस पिक्चर वायरल हुए हैं वो काफ़ी हॉरिफाइंग है। सो आज के वीडियो में हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी फॉरेस्ट के इशू को बिल्कुल इजी टर्म्स में समझेंगे। ये इशू स्टार्ट कब हुआ, कैसे वॉल्व हुआ, टिल प्रेजेंट डेट, सब कुछ। हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्री राम्स आईएएस एंड इस प्लेटफॉर्म पर आपको एनालिसिस, क्वालिटी कंटेंट, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू मेक यू एग्जाम रेडी। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कांचागाची बोवली, अ 400 एकड़ लैंड, ये इशू तब स्टार्ट हुआ जब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट यूनियन ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स डिसीजन टू ऑक्शन 400 एकड़ लैंड टू आईटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। स्टूडेंट का कहना है कि ये 400 एकड़ लैंड वन ऑफ द फ्यू लंग स्पेसेस और इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पार्ट है हैदराबाद का एंड अगर इसको भी स्लैश कर दिया जाएगा तो ये एनिमल्स, लाइवलीहुड दोनों के लिए ही काफ़ी नेगेटिव होगा। सिचुएशन 30 मार्च को और टेंस हुई जब कुछ स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया एंड इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने स्टेट गवर्नमेंट के क्लेम को डिसोन किया कि 400 एकड़ लैंड को यूनिवर्सिटी से डिमार्केट कर दिया गया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो 400 एकड़ लैंड है वो गवर्नमेंट लैंड है एंड यूनिवर्सिटी लैंड के 1 एकड़ को भी टच नहीं किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि ये लैंड नोटिफाइड नहीं है फॉरेस्ट लैंड एंड इनफैक्ट ये एक रेवेन्यू लैंड है। स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कांचागाची बोवली में कांचा रिफर करता है अनप्रोडक्टिव लैंड को, जो कि एक रेवेन्यू लैंड है अर्लियर रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। देखिए जो एरिया है वो वेस्टर्न हैदराबाद में लोकेटेड है जहां पे सिटी का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट और कॉन्क्रीट जंगल दोनों प्रेजेंट है एंड इस इशू से रिलेटेड कई सारी पीआईएल ऑलरेडी पेंडिंग है जुडिशरी में एंड इन पीआईएल्स में मेजर क्वेश्चन है कांचागाची बोवली और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में डिमार्केशन को लेकर एंड दूसरा कि स्टेट कैसे कांचागाची बोवली की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेगी जो कि फ्यू लंग स्पेसेस में से हैदराबाद में। देखिए 2003 में यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने एमओयू साइन करी थी आईएमजी भारता के साथ। इस एमओयू के अकॉर्डिंग उस वक्त की स्टेट गवर्नमेंट ने आईएमजी भारता को आइडेंटिफाई किया एज एन एंटिटी जो कि इवेंट्स, एंटरटेनमेंट एंड मार्केटिंग में रिनाउंड है एंड एग्री किया कि 400 एकड़ लैंड को इस एंटिटी को सेल किया जाएगा जिसपे ये एंटिटी बिल्ड और ओन करेगी स्पोर्ट्स एकेडमी को। हालांकि इस एंटिटी ने खुद को गलत पोर्ट्रे किया था एज अ सब्सिडरी ऑफ आईएमजी एकेडमी, अ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग डेस्टिनेशन इन फ्लोरिडा, यूएसए। स्टेट गवर्नमेंट ने साथ में एग्री किया था टू सेल अनदर 450 एकड़ ऑफ लैंड टू दिस एंटिटी जिसपे एक्सटेंशन फैसिलिटीज बनाई जाएंगी फॉर स्पोर्ट्स एकेडमी। अब 2004 में गवर्नमेंट चेंज होती है एंड इस गवर्नमेंट ने उस वक्त इनैक्ट किया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट प्रॉपर्टी प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड रिजम्पशन एक्ट ऑफ 2007। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस एमओयू साइन हुआ था उसे कैंसिल कर दिया गया जिसके बाद आईएमजी भारता कोर्ट पहुंचती है चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बट इस पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई तब। फिर साल 2014 में आंध्रा और तेलंगाना बाइफरकेट होते हैं जिसके बाद तेलंगाना हाईकोर्ट दो इंपॉर्टेंट चीज को नोट करती है। पहला कि आईएमजी भारता यूएस कंपनी की सब्सिडरी नहीं है एंड दूसरा 2007 एक्ट अनूल्ड द ट्रांजैक्शन टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व पब्लिक इंटरेस्ट, जिसके बाद ये 400 एकड़ लैंड तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दे दिया जाता है। अब स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस लैंड में बफलो लेक एंड पीकॉक लेक जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पॉपुलर स्पॉट्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं है एंड गवर्नमेंट का कहना है कि तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रॉपर लेआउट रेडी किए हैं एंड कैसे रॉक फॉर्मेशन को प्रिजर्व किया जाएगा इस पर भी प्लानिंग करी गई है एंड एक डिटेल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान भी रेडी किया जाएगा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यूनिवर्सिटी ने स्टेट गवर्नमेंट के सर्वे क्लेम को रिजेक्ट किया है एंड यूनिवर्सिटी का कहना है कि अभी तक सिर्फ एक एक्शन लिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज इंस्पेक्शन ऑफ द लैंड्स टोपोग्राफी। यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ये बात कि यूनिवर्सिटी कैंपस लैंड के लिए अग्री हो गई है इसको भी रिजेक्ट कर दिया है एंड यूनिवर्सिटी का कहना है कि ऐसा कोई भी मूव की इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। यूनिवर्सिटी ने स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि लैंड को क्लियरली डिमार्केट किया जाए एंड बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट भी गवर्नमेंट करे। देखिए स्टेट गवर्नमेंट का स्टांस जो भी हो बट सैटेलाइट इमेजेस से यही पता चल रहा है कि फॉरेस्ट एरिया की रैपिड क्लियरिंग हुई है और अब सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन कर चुकी है एंड 400 एकड़ लैंड की क्लियरिंग को स्टे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एंड तेलंगाना हाई कोर्ट से इस मामले पर पूरी रिपोर्ट भी मांगी गई है। देखिए भारत में डेवलपमेंट जरूरी है, वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी द बेस्ट, लेकिन इस डेवलपमेंट में हमें प्रॉपर प्लानिंग ऐड करनी होगी।
हम ऐसे फॉरेस्ट एरिया या ग्रीनरी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। वी शुड गो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग, वरना बिल्डिंग्स, IT पार्क्स तो बन जाएंगे, बट अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा, एनिमल्स ही नहीं रहेंगे, तो टेम्परेचर राइज से ये ग्लास की बिल्डिंग्स भी सस्टेन नहीं कर पाएंगी। हमें सीरियसली सोचने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।